मुझे नहीं पता हुआ क्या था। मैंने कुछ नहीं। आपको कुछ कहने की जरूरत, मुझे भरोसा है ना, कुछ नहीं होगा। क्या आपको इस क्राइम का नतीजा पता है? मैंने कहा ना, आप लोग चुप कीजिए। अब मिसेस प्रज्ञा मेहरा है ना? हाँ, मैं इनकी पत्नी। और आप ही के चैनल ने इन्हें यूथ आइकॉन बनाया था। आज आप इन्हें क्रिमिनल कह रही हैं। मेहरा, शायद आप जानती नहीं कि इन्होंने क्या क्राइम किया है। आप बताएंगे मुझे मेरे पति ने क्या किया है? मैं जानती हूँ ये क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, और मैं जानती हूँ इन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर आपके पति कुछ गलत नहीं करते तो यहाँ इस कमरे में उस लड़की के साथ अकेले क्या कर रहे थे? क्योंकि वो लड़की बहुत चाहते रहे। वो इनकी जान लेना चाहती थी। जब जान नहीं ले पाई तो इनके रेपुटेशन के साथ खेली। ये मेरे पति, मैं जानती हूँ कितना प्यार करते हैं मुझसे। मेरे अलावा इनकी जिंदगी में कोई और है ही नहीं। इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए आप लोग चुप हो जाइए। कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो जवाब तो आपको देना ही होगा, हमें नहीं तो कानून को देना होगा। लेकिन आप कैसे सवाल कर सकते हैं? आप सारी सच्चाई जानते हैं क्या? यस, बताना होगा कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने उस लड़की की जान ले ली। हाँ, जवाब दीजिए, आपको बताना ही पड़ेगा। उन्होंने इसको मारा थी, उन्होंने जान क्यों लिया? और उसकी वजह से कैसे बताइए। अगर आपके पति इतने ही शरीफ थे तो वो किसी लड़की की जान कैसे ले सकते हैं? वो एक पब्लिक फिगर है और पब्लिक को इसका जवाब उन्हें देना ही होगा। मिसेस मेहरा, आपको क्या लगता है आपके पति ने ऐसा क्यों किया होगा? बताइए ना, क्या हुआ? क्या रीजन हो सकता है कि इन्होंने अपनी ही सेक्रेटरी की जान ले ली? क्या आप भी जानती थी उस लड़की के साथ इनका अफेयर चल रहा था? आपने भी तो कुछ किया ही होगा। बकवास बंद कीजिए। कुछ नहीं किया अभी ने। उस औरत ने हम सबको धोखा दिया और ये भी जरूर उसकी कोई ना कोई साजिश होगी। साजिश तो हमें यहाँ मिस्टर अभी की लग रही है। ये जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। बस बस, चलो हवलदार, गाइड करो सबको। इंस्पेक्टर साहब, आप उन्हें कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? मैं बता रही हूँ ना, मैं बीवी हूँ उनकी। उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते। उन्हें फंसाया जा रहा है। हंसाने वाले हमेशा तमाशा देखने के लिए जिंदा रहते हैं मैडम, मना नहीं करते। क्या झूठ है, क्या गलतफहमी है, वहां जाके देखिए। एम्बुलेंस में लड़की की लाश पड़ी है और मुर्दे कभी साजिश नहीं करते मैडम। चलो रे। इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अभी ना एयरपोर्ट से आ रहा था और आपको जो भी कहना है वो पुलिस स्टेशन में आके कहिए। चलो रे, लेकर चलो। इंस्पेक्टर, आप गलत कर रहे हैं, मेरी बात समझ प्लीज। इंस्पेक्टर, हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, प्लीज इसे बंद कीजिए प्लीज। मिसेज मेहरा, इस वक्त आपको कैसा लग रहा है? आई एम श्योर आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि किसी भी लड़की का पति अगर किसी और औरत के साथ तो डेफिनेटली बुरा ही लगता है। क्या आप उससे कभी मिली थी? क्या आपने उससे कभी कोई बात की थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब में आप भी शामिल हैं? तो बस कीजिए आप लोग।
मैं कितनी बार बोलूं, मैंने या मेरे पति ने कुछ नहीं किया, उन्हें फंसाया जा रहा है। आप हटिए। क्या सबूत है इस बात का मैम? आप हटिए, मुझे जाने दीजिए। आपको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये प्रज्ञा दी तो फोन ही नहीं उठा रही है। मैं पूरब जी को ट्राई करती हूँ। एक सेकंड प्लीज। हेलो हाँ हेलो पूरब जी कहाँ हैं आप? दी फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो दिशा। हेलो 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 दिशा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, यहाँ बहुत भीड़ है। एक मिनट प्लीज। हेलो दिशा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, यहाँ बहुत भीड़ है। ये इतना शोर क्यों है आपके पीछे? और दीदी जीजू कहाँ है? सब ठीक है ना आप लोग? यहाँ बहुत मीडिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? पता नहीं दादी, पीछे बहुत शोर की आवाज आ रही थी और पूरब जी कह रहे थे वहाँ पे मीडिया वाले लोग हैं। मीडिया वाले? हाय रे वाह, मेरे अभी के इर्द गिर्द मीडिया वाले हैं। ओ इंदु जी, जरा टीवी लगा। हाँ मैं अभी नहीं दादी, वो खराब पड़ा है, नीचे चल के देखते हैं। चलिए चलिए। आइए। इसे आप अपनी गलती मानती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पति को खुश न रख सकी हो, इस वजह से उनका किसी और औरत के साथ संबंध हो? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी दी से ऐसे बात करने की? और जिस औरत के फेवर में आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं थी। अगर आप इतना जानते हैं तो आप और भी बहुत कुछ जानते होंगे। आप विवेक मेहरा के बेस्ट फ्रेंड है ना, तो क्या कभी उन्होंने आपको बताया नहीं उनका अपनी पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं है? How dare you? हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ऐसा बोलने की? उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहता है ना? हाँ, आप पूछो मुझसे। हाँ, बताता हूँ मैं तुझे। पूरा प्लीज, उसके बारे में ऐसी घटिया बातें करके रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ? और किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं किया अभी ने, समझे आप लोग? बंद करो ये सब कैमरा, बंद करो इसे। पूरब नहीं, प्लीज। मेरे भाई की पर्सनल लाइफ में तुम्हें दखल देने की हिम्मत कैसे की? गलत कर रहे उसकी हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है? हाँ? हाँ? और किसी को पूछना है कुछ? दादी ऑन करना टीवी। हाँ बेटा, कर रहे। क्या हुआ? बस दादी। जी हाँ, ये वही लड़की है जिसकी हत्या बहुत बेरहमी से कर दी गई है। करोना इंटरनेशनल होटल के तीसरे माले से इसे नीचे फेंक दिया गया है। हालांकि इस मर्डर का मोटिव अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, मगर इसे नाजायज रिश्ते से जोड़ा जा रहा है। वो भी शहर की एक नामी हस्ती से, रॉक स्टार अभिषेक मेहरा। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सिमोनिका से अभिषेक मेहरा का रिश्ता कब से था और किस हद तक था, ये कह पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उनकी पत्नी भी इस मामले पर कुछ खुलकर नहीं बोल रही हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि अभिषेक मेहरा बिल्कुल निर्दोष हैं और उन्हें इस केस में फंसाया जा रहा है। अभिषेक मेहरा के कुछ फैंस नाराज हैं और कुछ यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनका आइडल किसी का मर्डर भी कर सकता है। अभी तक हमारे चैनल को इतनी ही खबर हाथ लगी है, आगे भी हम आपको खबर देते रहेंगे। भगवान, दिमाग के लिए मुझे जाना होगा। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से।
ओ मैडम चलो पीछे हटो। मैम देखिए मुझे बस एक बार देखना है, वो उसकी शक्ल देखनी है। अरे देखने के लिए कुछ बचा हो तो देखोगी ना। नहीं बस मुझे देखना है कि वो है कौन। कहा ना पीछे चलो। प्लीज एक बार मुझे देख। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गई, चलो उधर। बड़ी बेरहमी से मारा है। हाँ मैडम, तीसरा माला से सीधा धक्का दिया। अभी वो लंबा जाएगा। मैम एक बार मुझे उसकी शक्ल देखने दीजिए प्लीज, सिर्फ एक बार। हाँ अरे तू है कौन? इसके रिश्तेदार लगती है। नहीं मैं वो अभिषेक मेहरा है ना, उनकी बीवी ऊपर क्या मेरा। बस एक बार बस मुझे शक्ल ही देखनी है। ए रुक जा। अच्छा तो तू है उस रॉक स्टार की बीवी। लो आ गई कातिल की बीवी हमदर्दी चाहती है। खबरदार अगर मेरे पति के बारे में ऐसा वैसा कुछ कहा, मैं उन्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगी। तो सबको ना माफी मांगनी पड़ेगी उनसे, याद रखना। अरे हाँ चलो जाओ, हमें हमारा काम मत समझाओ, काम करने दो। चल जाओ। मुझे एक बार अरे बंद करो रे, ले जाओ बहन को। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? वो बेकसूर है, बस एक बार ले जाओ। मैं आ रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया प्रज्ञा, मुझे पता नहीं हुआ क्या, मैंने कुछ नहीं किया। ये पता है आपने कुछ नहीं किया। और आप घबराइए मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैं दिशा पूरा परिवार है आपके साथ, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। हम सब है ना, सबको गलतफहमी हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज पुलिस मीडिया ये सब मेरे खिलाफ क्यों है? कोई भी खिलाफ हो जाए मैं आपके साथ हूँ ना, और जब तक मैं आपके साथ हूँ आपके साथ कुछ नहीं हो सकता गलत। कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ? मैं हूँ ना आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ? आप घबराना नहीं, बिल्कुल मैं हूँ। हाथ मत छोड़ना। कभी नहीं, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगी मैं आपका। बंजर है सब बंजर है, बंजर है सब बंजर है। हम ढूंढने जब फिर दोस्त चले, तेरी खोज तलाश में देख पिया हम कितने काले कोस चले। बंजर है सब बंजर है। दिशा तुम आगे, वो तुम्हारे जीजू को ले गए। तुम्हारे जीजू ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानती हो ना। तो तुम रोको ना उन्हें, रुक जाओ। दी कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। अभी मत हारो। पूरब का पूरब को बुलाना चाहिए ना, वो जाके बोले। नहीं सब जाके बोलेगी, दादी दादी ताऊजी ताई सब जाके बोलेंगे, वो लोग मान जाएंगे। सब बोलेंगे, सब आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो दी। देखिए आप ऐसे टूट जाओगे ना तो जीजू को हिम्मत कौन देगा। जीजू पूरी फैमिली का सपोर्ट है तो आप उनका सपोर्ट हो दी। ऐसे रोगे ना तो हम लड़ाई जीतने से पहले हार जाएंगे। आप नहीं हारेंगी दी, हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल नहीं टूटेंगे। उन्होंने बोला था हाथ मत छोड़ना। नहीं चलो चलो लेकर चलो, चलो जल्दी। चल अंदर चल। अभी रॉकस्टार नहीं है तू, एक खूनी है। वहां 5 स्टार के तो बहुत मजे ले लिए तूने, अब कुछ दिन हमारे होटल में रुक, यहाँ हम मजे दिलाएंगे।
क्या हुआ? पसंद नहीं आया? क्या करे, सरकार का बजट नहीं है ना मुजरिमों के लिए। मुझे मालूम है कि तुझे आदत नहीं है, लेकिन कुछ दिन यहाँ रहेगा तो आदत हो जाएगी। वहाँ होटल में भी बहुत अकड़ रहा था तू। एक रात यहाँ जमीन पर सो, सारी अकड़ दूर हो जाएगी। जिस मीडिया ने तुझे स्टार बनाया था ना, वही मीडिया तुझे आसमान से तोड़कर जमीन पर फेंकेंगी। कानून से पहले तुझे पब्लिक सजा देगी, समझा क्या? चिंदे बंद करून टाका याला। आला मोठा रॉक स्टार। प्रज्ञा पुत्र, टीवी पे क्या दिखा रहे हैं? क्या अभी ने सच में सिमोनिका को मारा है? और अगर ऐसा है तो पुलिस तो अभी को पकड़ लेगी। प्रज्ञा, ये सब क्या है? कुछ तो बोलो। Don't you guys get it? जिस दिन से इस घर में आई है, उस दिन से भाई की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स आई। और आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई के साथ क्या हुआ? अरे यही तो थी जो सिमोनिका को भाई की लाइफ में लेकर आई थी, उनकी सेक्रेटरी बनाकर। सिमोनिका के पति के मरने के बाद वो भाई की दुश्मन बन गई। वो भाई को मारना चाहती थी। लेकिन क्या आप लोगों में से किसी ने भी सोचा है कि वो बनना चाहती थी या किसी ने उसे जानबूझ के बनाया था? आप लोगों को तो कुछ नजर ही नहीं आता। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि सारी की सारी प्रॉब्लम इसकी की हुई। ये जानबूझ के यहाँ पर आई है और इसने जानबूझकर उसको इस घर में प्लांट किया था। भाई की पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी, मालकिन बनना चाहती थी। स्टार्टिंग से ये यही चाहती थी। तू तो कुछ बोल ही मत, बस चुप रह। आलिया, इस घर में कौन क्या चाहता है और कौन क्या कर रहा है ना, ये सब हमें पता है। बता बेटा, क्या हुआ वहाँ? अब पता क्या करना है? पुलिस मर्डर के इल्जाम में अभी को पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। नहीं नहीं, मेरे अभी को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता मेरे अभी को। हाँ। जी, अब संभालो अपने आप को, हौसला रखो। पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये सब हुआ कैसे। हाँ, एक बार इस सिचुएशन में अभी ने ऐसा किया, ये हमें मालूम चल जाए तो हम उसे बचा सकते हैं। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए प्लीज। क्या बोल रहे हैं ये लोग? क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये उनका घर है ना, उनका परिवार है ना ये, कि यहाँ पे भी मीडिया वाले आ गए सवाल करने के लिए। आप लोगों के लिए तो एक ही सच होना चाहिए ना, एक ही सच, कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती। आप लोगों को तो मुझे बोलना चाहिए था कि प्रज्ञा बेटा, तुम तो परेशान मत हो। ये टीवी में जो दिखा रहे ना, ये झूठ दिखा रहे हैं। लोगों ने एक पल के लिए भी कैसे मान लिया कि वो ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया है और पुलिस की चिंता कर रहे हैं आप लोग। जब उन्होंने कुछ गलती नहीं किया है तो पुलिस उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। पता है ना, नहीं कर सकते। वो लड़की इतना कुछ करके जब नहीं मार पाई ना, तो ये प्लान बनाया उसने। वो इन्हें जान से नहीं मारना चाहती। वो इनके आत्मविश्वास को, इनके रेपुटेशन, इनके इमेज, इनके भरोसे को मारना चाहती। वो इनके अपनों का विश्वास छीन के उन्हें अकेला करना चाहती, उन्हें तोड़ देना चाहती अंदर से। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने उस लड़की की जान ले ली? क्या आप भी जानती थी उस लड़की के साथ इनका अफेयर चल रहा था? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी निशा। मैं प्रज्ञा, अभिषेक, मेरा ऐसा होने नहीं दूंगी। उन्हें हारने नहीं दूंगी, टूटने नहीं दूंगी। और आप सबको मेरा साथ देना होगा, सबको मेरा साथ देना होगा। जब आप इनसे मिलेंगे, कोई नहीं पूछेगा कि क्या हो गया। आप लोग इनसे कहेंगे कि हम सब उनके साथ हैं और कुछ नहीं होगा। उनका परिवार, उनका हौसला है। उनका हौसला नहीं टूटना चाहिए।
भाभी आप सोच ही मत कि पुलिस उनके साथ क्या करेगी, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया ना। सब उनके पास जाके साथ जाके उनसे बोलेंगे कि हम सब उनके साथ है। उनसे बोलेंगे दुनिया कुछ भी सोचे, उनकी दुनिया उनके साथ है ना। हम उन्हें हारने, जब हम ऐसा बोलेंगे ना तो उन्हें अंदर से हिम्मत मिलेगी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ जाएगी, उन्हें उनका परिवार वापस मिल जाएगा, उनकी हिम्मत मिल जाएगी। मुझसे ज्यादा उन्हें आप लोगों की जरूरत है आज, उनका साथ देना है हमें। करोना इंटरनेशनल के तीसरे माले से गिरी है ये लड़की। लोगों का कहना है कि अभिषेक मेहरा के साथ इस लड़की का रिश्ता था। किस हद तक था ये कहना अभी मुश्किल है। उनकी पत्नी का तो कहना है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है। अभिषेक मेहरा के फैंस भी उनसे नाराज चल रहे हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा उनका आइडल किसी का मर्डर भी कर सकता है। आगे भी हम इस खबर का खुलासा करते रहेंगे।